महाराज जी हमारा जन्म मरण होता है या हमें भ्रांति है? टेढ़ी मेढ़ी रस्सी पड़ी हुई है, उसमें सांप का जन्म हुआ है कि तुम्हें भ्रांति है? हमें तो भ्रांति। ऐसे ही अनेक अनेक उदाहरण। मिट्टी में मकान खड़ा हुआ है, ये मकान है कि मिट्टी है? तो मकान होने की भ्रांति है कि मकान है? सीपी पड़ी हुई है नदी में, उसमें चांदी चमक रही, तो चांदी होने की भ्रांति है कि उसमें चांदी है? बोलो। वो तो सब भ्रांति। जितने भी आप जो है दृष्टांत देखोगे वहाँ आपको भ्रांति ही भ्रांति नजर आएगी। वो सारी भ्रांतियाँ यही समझाने के लिए हैं कि तुम्हारा कभी जन्म नहीं होता, तुम आज तक जन्मे ही नहीं हो। अब जो जन्मा नहीं है उसकी मृत्यु कैसे हो? जो जन्मा ही नहीं है, तुम्हें जो जन्मा हुआ लग रहा है वो तुम हो नहीं। बस निर्णय ये बदलना है। तुम्हें जो जन्मा हुआ लग रहा है, जैसे रस्सी में सांप जन्मा हुआ लग रहा है, तो क्या सांप जो है जन्मा है? रस्सी जन्म के सांप बन गई है? नहीं। ठीक उसी प्रकार से आत्मा का न जन्म होता है न आत्मा मरती है। देखो कितने लक्षण गीता में भगवान ने बताए। पहले कह दिया न जायते म्रियते, जन्मता ही मरता नहीं। फिर कहा कि ये छेदा नहीं जा सकता। नैनम छिदंत शस्त्राणि नैनम दहित पावका न चैतम क्लेदंत्यापो न शोकति मान। और फिर तुम इसको ये न समझना कि आत्मा कहीं और है। तो आगे के श्लोक फिर बोले अछेदो अयम, यह आत्मा ही कैसी है? अछेद है। अछेद माने हथियार काम नहीं कर सकते इस आत्मा के ऊपर। अदाहो अयम, इस आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती, जलाई नहीं जा सकती। अछेदो अयम अक्लेद्यो अयम, पानी इसको डुबा नहीं सकता, पानी इसको गला नहीं सकता। अशोक एवच, और वायु जिसको सुखा नहीं सकती। ऐसा ये आत्मा है। और सर्वगता, कहीं व्यापक है। और व्यापक होने के बाद कैसा है? स्थाणु। ऐसा नहीं कि व्यापक है तो चल के दूसरी जगह व्यापक हो जाएगा, ऐसा भी नहीं। स्थाणु का अर्थ है यही व्यापक है, इसी जगह पर व्यापक है। अचलो अयम सनातन, अचल भी है, चलता नहीं है। अब तुम्हें आत्मा चलती सी नजर आती है। आत्मा चलती सी नजर आती? बोलो। चाहे जितना वेदांत पढ़ लिया हो, अकेले में बैठोगे, अकेले दुकेले में, तो यही कहोगे भाई अगले जन्म में कहाँ जाएंगे? हैं? ईमानदारी से बताओ, अगला जन्म लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लगता है, दिखता है, लगता है, दिखता है। लग रहा है कि नहीं लग रहा मरोगे तो होगा, है? मरेंगे तो अगला जन्म भी होगा। अब हमें ये पता नहीं है कि मरोगे कि नहीं, अगला जन्म लग रहा है तुम्हें, ठीक है?
तो जब ये लग रहा है कि हम इस शरीर को छोड़ करके तो किसी दूसरे शरीर में जाएंगे, तो तुमने आत्मा को क्या बना दिया? चल बना दिया जी। तो जबकि आत्मा कैसी है? अचल है। अब गुरुजी कह रहे हैं कि तुम अपने अचल तत्व को पहचानो, और तुम लगे पड़े हो चल वाली के साथ। और ये चलने वाली जो आत्मा है वो वास्तव में आत्मा है ही नहीं, वो तो अनात्मा है। इसी में से हम एक प्रश्न और खड़ा कर देते हैं कि आत्मा जो है अचल है, और अनात्मा चलती हुई सी दिखाई दे रही। आत्मा चेतन है, अनात्मा जड़ दिखाई दे रही है। ये सब विरोधाभासी लक्षण है कि नहीं है? आत्मा नित्य है और अनात्मा समय अनित्य दिखाई दे रही है। ये सब विरोधाभासी लक्षण है, चाहे जितने लक्षण देख लें। इन विरोधाभासी लक्षणों के कारण से हमें ये बताओ, जैसे एक आदमी यूं मुंह खड़े किया है, इधर को पूरब को, एक पश्चिम को, और दोनों से कह दो कि पीछे मुड़कर देखना नहीं, चले जाओ, तो ये दोनों मिलेंगे कभी? कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि विरोधाभास है ना। इसी प्रकार से तुम्हारी आत्मा और अनात्मा का क्या है? विरोधाभास है। अब विरोधाभास होते हुए तुम्हारा ये संपर्क कैसे हो गया जो तुम कहते हो कि हम तो विधे गए, जड़ चेतन ग्रंथ परी गए? इसका जवाब ढूंढो। आत्मा अनात्मा का विरोध है कि नहीं है? जड़ चेतन का विरोध है कि नहीं है? नित्य अनित्य का विरोध है कि नहीं? सत्य असत्य का विरोध है कि नहीं है? तो कैसे बैठे हो? मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा। विरोध है कि नहीं है? अब जब विरोध है तो ये मिल कैसे गए? प्रश्न ये खड़ा करो। विरोधी कभी मिलते हैं क्या? जो सच्चे विरोधी हैं उनकी बात कर रहा हूं। तुम्हारे अंतःकरण में जो विरोध पैदा होता है उसकी बात नहीं कर रहा हूं। सच्चे विरोधी हैं सूर्य और अंधकार, प्रकाश और अंधकार। ये सच्चे विरोधी हैं। जहाँ प्रकाश होता है वहाँ अंधकार है क्या? विरोधी है कि नहीं? अभी ज्ञानी मत बनो, अभी केवल विवेक से सोचना प्रारंभ करो, चिंतन प्रारंभ करो कि ये विरोधी जो थे वो मिल कैसे गए, जड़ चेतन कैसे मिल गए, आत्मा अनात्मा कैसे मिल गए? बोलो, चल अचल कैसे मिल गए? भ्रम से कैसे मिल गए बताओ? अच्छा, भ्रम कोई ऐसी चीज है जो मिला दे? कई भ्रम से मिल गए, जो देखते हैं उसको भूल गए। भ्रम से तो अलग लग रहे हैं, भ्रम से तो अलग लग रहे हैं। सही कह रहे हैं। मिल कैसे गए? हम प्रश्न ये पैदा करो, शरीर और आत्मा कैसे मिल गई? एक शरीर है, अन्यते अन्य माने शरीर है जिसका नाश हो जाता है। एक आत्मा है जो अविनाशी है। ये तो मोटा विवेक है। अब ये बताओ, ये दोनों मिल कैसे गए? सुलह कैसे हो गए? कैसे सुलह हो गए? कैसे सुलह हो गई? कैसे मिल गए? ये दूल्हा दुल्हन है कैसे? दुल्हन सब जग का काम करे, दूल्हा पूरा गोबर गणेश। ये रूप बदलती रहती है, इस भोले का है एक भेष। है अनमेल, कबीर जी पूछ रहे हैं, जो बिल्कुल अंगूठा टेकते,
है अनमेल, फिर मेल कैसे? कैसे मिल गए? फिर कबीर जी ने खुद ही जवाब दिया, और गीता में इसका बिल्कुल स्पष्ट जवाब है कि कैसे मिल गए। कि एक सत्य बना, सत्य को पहचाना नहीं, अचल को जाना नहीं, बल्कि अचल को तुमने चलता हुआ स्वीकार कर लिया, बस सोई बना बनी हो गया। एक बनना बन गया, एक बननी बन गई। तो देखो हमारी संस्कृति, देखो कि हमारी पूर्व जो है माताएं बनना बननी गाया करती थी। आज शादियों में इनका नामो निशान मिट गया, क्योंकि पहले लक्ष्य वही रहता था। हमारे गुरुदेव परम पूज्य योग पुरुष जी जब आए प्रथम अवसर भिंड, पहला प्रवचन उनका यही था। धूप में उन्होंने ये प्रवचन दिया था कि हम तुम्हारी शादी कराने आए, हाँ? हमको जो है साधु कम देखना, अपना बीच वाला देखना, बिछवानी। हाँ? देखे कौन सौभाग्यशाली जो है अपने पूर्ण पाठ ग्रहण संस्कार को प्राप्त होता है। हम तो आ गए हैं शादी कराने। किन किन की? जीव और ब्रह्म की। जीव दुल्हन है तो ब्रह्म कौन है? दूल्हा। अब इन दोनों की शादी कराने हम आए, और ये अलौकिक शादी है। तुम्हारी लौकिक शादी में तो वास्तव में दो होते हैं, एक दुल्हन होती है, एक दूल्हा होता है। कहीं से दूल्हा आता है, कहीं से दुल्हन आती है। परंतु जो अलौकिक विवाह होने जा रहा है, यहाँ असल में दूल्हा ही दूल्हा है, दुल्हन है ही नहीं। ये समझना है। तो कहीं कैसे? कहीं एक जो सत्य ही था वो बन गया। जैसे आप लोगों को जो ज्ञान हो गया है ना, हाँ, ये बना बनाया ज्ञान है। मान जाओ जल्दी से, बना लिया है ये तुमने पुस्तकों में पढ़ पढ़ के, हम ज्ञानी हैं, हम आत्मा हैं। लक्षण एक भी आत्मा के तुमको दिखाई देते हैं क्या? आत्मा कभी कुछ करता नहीं है। आत्मा क्या है? अकर्ता है। ऐसा आप कभी जो है देख पाते अपने को? ईमानदारी से बताओ, करने में रुचि है कि अकरने में? करने। फिर काहे की आत्मा हो तुम? करने में रुचि है। ऐसे ही तमाम बातों में देख लेना, चलने फिरने में रुचि है कि बिल्कुल स्थाणु। रुचि किसमें? हम अपनी बताएं, सच्ची बात बता दें तो अगर कोई जो है अपने हाथ से मुझे खिला दे तो हम खाना भी छोड़ दें। जी हाँ, पूर्ण ज्ञानी का ये चिन्ह है, पूर्ण ज्ञानी का ये दृष्टांत है कि पूर्ण ज्ञानी किसको कहते हैं? कि सुनो, दो आलसी जो है लेटे हुए थे, एक के जो है पेट पर टपका गिरा तो दूसरा से कह रहा है बगल वाले से कि उठा करके टपका हमारे मुंह में दे दो तो हम इससे तुष्ट हो जाएं आम से। उसने कहा हम नहीं देते, तुम्हारी गर्ज हो तो खुद उठा के खा लो। थोड़ी देर बाद एक कुत्ता आया, वो दूसरे वाले के ऊपर मूतने लगा टांग उठाकर। तो कहता है जरा इस कुत्ते को भगा दो। मैंने कि तुमने टपका उठा के मुझे खिलाया था जो मैं भगा दूं। ये है शुद्ध ज्ञानी का लक्षण।
पहुंचना चाहते हो इस स्टेज पे तो पहुंच के दिखाओ। तो ये विरोधाभास होते हुए भी ये आपस में कैसे जो है मिल गए, बताओ। तो कबीर जी कहते हैं कि ऐसे मिल गए, भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि ऐसे मिल गए। कैसे? एक सत्य बना, मतलब सत्य को स्वीकार तो किया नहीं, सत्य बन गए। और एक झूठ बनी, ये बन्ना बन्नी खड़े हो गए। झूठ तो है माया, ठीक है, और बना हुआ जो सत्य है वो तुम्हारा आभास। अब आभास से जो है इस प्रकृति का अध्यास हो गया। अध्यास नकली से नकली का ही होता है, असली से नकली का कभी अध्यास नहीं होता है। अब लेकिन शास्त्रों में लिखा है, तुमने पढ़ा है, रटा है, आत्मा ने अनात्मा से अध्यास कर लिया तो जगत बन गया। तो अध्यास कैसे हुआ है? झूठ से झूठ का अध्यास हुआ है। चिदाभास का माया से अध्यास हुआ है, चिदाभास का प्रकृति से अध्यास हुआ है। तादात्मबद्ध तादात्म होने का नाम अध्यास है। तो ये अध्यास इतना पक्का हो गया है कि अब इस अध्यास को हम छोड़ नहीं पा रहे। और कब तक नहीं छूटेगा? जब तक गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करोगे, उनकी शरण में जाते हो। तो आपका प्रश्न क्या था श्रीमान जी? सो गए? प्रश्न करके सो जाते हैं। प्रश्न ये था कि जो है हमें जन्म मरण है, हाँ, क्यों लगता है? भ्रांति से। तो इसलिए लगता है आपने अपने को आज तक देखा ही नहीं। जिसको देखा है आपने वो नकली है, तो नकली। हाँ, अब एक और बात आती है, आज समाजी जो है समझाया करते हैं, अनेक अनेक संप्रदाय इस हिंदुस्तान में फैल चुके हैं, इसलिए और जो है सच्ची बात पकड़ने में दिक्कत आती है, क्योंकि सच्चे गुरु है नहीं अब सब दुनिया में, बहुत कम, करोड़ों में कोई एक मिलेगा। तो अब ये विभिन्न संप्रदायों की बातों ने भी तुम्हारी बुद्धि को जो है बिल्कुल पिंचर कर दिया है। अब आज समाजी कहते हैं कि तीन चीजें सत्य हैं, जीव, ईश्वर और माया। ये तीन चीजें सत्य बताते हैं। इसलिए जीव का बनाया हुआ संसार भी सत्य है, इसलिए वो संसार को भी सत्य मानते हैं कि ये अनादि है। अब वेदांत कहता है कि 6 चीजें अनादि हैं। जरा फर्क समझना जगदीश, तुम्हारा प्रश्न है, इसे गहराई से चिंतन करना। वेदांत कहता है, हमारे गुरुदेव बताते हैं कि 6 चीजें अनादि हैं। उसमें ईश्वर भी है, माया भी है, संसार भी है, अविद्या भी है, जीव भी है। 6 अनादि हैं। अनादि का मतलब वही नहीं, अनादि का मतलब उत्पन्न ही नहीं हुई। अब जब उत्पन्न ही नहीं हुई ये 6 चीजें, तो बता दो मरेंगी कैसे? लेकिन ये भी स्वीकार करता है वेदांत कि उनमें से 5 चीजें तुम्हें पैदा हुई सी लगती हैं। तुम्हें ईश्वर भी पैदा हुआ सा लगता है, भगवान के रूप में नहीं लगता। जन्माष्टमी को किसका जन्मदिन मनाते हो? भगवान का। रामनवमी को किसका मनाते हो? भगवान का। मनाते हो कि नहीं मनाते? हाँ, तो ये तुम क्यों मनाते हो? क्योंकि तुम्हें वो जन्माशय लगता है। तो वेदांत ये सिद्ध करता है कि वास्तव में जो लगती हैं वो 5 चीजें हैं। ईश्वर भी जन्मा हुआ लगता है और मरता हुआ लगता है।
ठीक है, जीव भी जन्मा हुआ लगता है, मरता हुआ लगता है। ये संसार और देह भी जन्मे हुए लगते हैं और मरते हुए लगते हैं, तो कोई लगने दो। वेदांत क्या कहता है कि इन 5 जन्मने मरने लगने वालों में तुम कोई नहीं हो। ये हिम्मत जुटाओ, न तुम ईश्वर हो, न तुम जीव हो, न तुम माया हो, न तुम माया का कार्य, अविद्या कार्य, ये देह और संसार हो। इनमें से तुम कोई भी नहीं हो। तो तुम कौन हो गई? कौन हो? जो नहीं है तो अनादि तो हो, हैं? तो भाई ये बचे जी नहीं कौन बचे? तो कहाँ पर लटके हैं वे? अब वेदांत क्या कहता है कि जो बचा है, जो अनंत है, वही शांत है। उसी का स्वरूप अखंड ज्ञान स्वरूप है। और सीधी उंगली करते हैं गुरुदेव कि वो तुम हो। अब बताओ कौन सी साधना की जरूरत है? अब कहाँ भटक रहे हो लाइट फाइट देखने के चक्कर? कौन कौन सी साधनाएं, ठड़ेश्वरी, मुंडेश्वरी, ढकेश्वरी, कौन सी करोगे? लेकिन वेदांत यहाँ पर रोकता है, कहता है कि डायरेक्ट तुम गुरु की इस बात को स्वीकार मत कर लेना। तो क्या करना कि गुरु की बात पर विश्वास करते हुए तुम अपने अनुभवों को काटना शुरू कर दो। साधना के द्वारा जो भी अनुभव तुम्हारी जीवन में आते जाएं, उनको तब तक काटते जाना जब तक तुम्हें तुम्हारा ये अनंत स्वरूप, अनादि स्वरूप दिख न जाए, पता न चले। इस प्रकार से कि संसार होते हुए भी, जन्मते हुए भी आज तक जन्मा नहीं है, ये पता लग जाएगा। और अगर यही जिद करके बैठे हो तो जन्मे हो तो मरो। बोलिए।